तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो 5.3 है चैप्टर 5 का उसको करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। इससे पहले जो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 था उसमें हम लोग अंतिम पद निकालते थे या तो फिर पदों की संख्या निकालने के लिए आता था। अब यहाँ क्या आया है कि जो भी समांतर श्रेणियां दिया हुआ उसका योग निकालना, और योग का मतलब होता है कि जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अगर हम लोग पहला सवाल को देखें, पहला सवाल देखें तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है। एपी यानी समांतर श्रेणी दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? देखो 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, और इस तरह से लिखा हुआ है कि 2, 7, 12 और डॉट 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 10 पदों तक। तो 10 पदों तक मतलब समझ रही, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। जिस तरह ये बढ़ रहा है ना कि आपको 10 पद तक ही जोड़ना है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? इसे पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तीसरा है, चौथा होगा, पांचवा, छठा, इस तरह करके 10 पद जहां तक होगा वही सबको जोड़ना है, आगे को नहीं जोड़ना है। तो इस एपी के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग का पहला पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला पद दिया हुआ है। दूसरा, हम इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं A2 माइनस A1। इसका मतलब 7 माइनस 2, इसका मतलब यहाँ से हुआ 5। तो ये क्या निकला? सार्व अंतर। क्या निकला? सार्व अंतर निकला। अब हम लोग को यहाँ ये भी दिया हुआ है कि 1, 2, 3 इस तरह के पदों की संख्या हम लोग को दे दिया गया है 10 तक जाना है कि 10 वो पद हम लोग को है, और यही 10 पदों को क्या करना है? जोड़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं SN। तो हम आप लोगों को पिछले क्लास के वीडियो में ये बताए थे कि जो पदों की संख्या होता है उसका फॉर्मूला बताए थे कि n/2, फिर था ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम बताए थे। अब इसी फॉर्मूला में क्या करना है, जितना भी यहाँ पे जानकारी हम लोग के पास है उस सभी जानकारियों को यहाँ भर देना है। क्या क्या दिया हुआ है? a का मान दिया तो a की जगह रखेंगे, d का मान दिया तो d की जगह रखेंगे, n के मान दिया तो n जहां जहां होगा वहां रखेंगे। तो हम लोगों को 10 पदों का जो 10 पदों का जो योग है, जोड़ है, वो हम लोग को मिल जाएगा। तो रखने के बाद देखते हैं क्या होता है। a का मान क्या है? 2 है, तो जहां जहां n है वहां 10 पुट होगा, क्योंकि n का मान भी 10 है। इसका मतलब है 10 पदों तक योग, शुरू से लेकर 10 पदों तक का योग। प्रथम 10 पदों का योग पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रथम 10 पदों का योग, मतलब शुरू से लेकर 10 पद तक का जोड़ने का मान कितना मिलेगा। तो यहाँ पे n की जगह आएगा 10 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a का मान यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस फिर यहाँ से 10 माइनस 1 इंटू, और d का मान कितना है? 5। तो जितना भी चीज दिया हुआ था वो सब यूज में आ गया ना। n भी यूज कर लिए, a का भी मान यूज कर लिए, d का भी मान यूज कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ अंदर लॉग को सॉल्व करते हैं। अंदर में पहले ब्रैकेट लॉग सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ S10 इक्वल टू r है, बाहर में कट रहा है 2 का पाना में, ये कितना बार में? तो 5 बार में। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 2 जब 4 आएगा, और यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पाओगे क्या कि 10 माइनस 1 9 होता है, और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में 5, तो 9 5 जा 45, यही होता है। 9 5 45 होता है ना। अब अंदर में जोड़ेंगे तो 45 और 4 कितना होगा? 49 होगा। अब 49 को क्या करना है? 5 से गुना करना है, क्योंकि अंदर का मान 49 है। ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये पूरा इसके साथ गुना में है। तो 5 9 45 के 5 हाथ में 4 और 20 और 4 24, मतलब कुल मिला करेंगे 245। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना निकला? 245। हाँ, इस एपी के आधार पर प्रथम 10 पदों का योग 245। तो ये हम लोग का पहला का आंसर। यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत है कहीं पे तो देख लो। किसी कहीं पे दिक्कत आ रहा हो तो बोलो।
कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो आगे सवाल देखते हैं। देखो सब लोग देखो तो क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर में तो -37 दिख रहा है, फिर -33 क्वेश्चन दिख रहा है ना। -37 -33 -29 देखो घटते जा रहा है ना। और इस तरह से टोटल कितना पद तक जोड़ना है? 12 पद तक जोड़ना है। तो इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेकंड नंबर डालते हैं, इसका जो एपी है उसको लिखते हैं। एपी क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो एपी का अगर हम लोग मान देते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है? माइनस में है 37, फिर माइनस में है 33, माइनस में है 29 और एक तरह करके हमको 12 पद जोड़ना है। हम लोग जान रहे हैं यहाँ से हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो ए का मान मिलेगा कितना? माइनस में 37। डी का मान कितना निकलेगा? पहले माइनस में 33 होगा, फिर बीच में माइनस लगाएंगे फॉर्मूला के आधार पर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है तो कोई बार लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है कि A2 में A1 को हटाते हैं। तो A2 का वैल्यू -37 है तो माइनस लगाएंगे, और A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू था 33, माइनस आएगा, एक L माइनस आएगा 37, ये माइनस फॉर्मूला का है। और ये A1 का वैल्यू -37 है। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी दो को साइन एक जगह पे आता है उससे एक को साइन बनता है। अब -33 से +37 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा? प्लस में 4 मिलेगा। 37 में 33 जाएगा, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। घटाने से कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और ये क्या निकला? हम लोग का सार बनता है डी का मान निकला, और यहीं पे एन का भी मान दिया हुआ था, बोला गया था 12 पद तक जोड़ना है। इसका मतलब 12 है। ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। अब हमको कहाँ रखना है? एस एन का फॉर्मूला रखना है। एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है कि एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पुट करते हैं। n का मान क्या है? 12, तो 12/2 आएगा। अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे? S12 का मतलब क्या होगा? प्रथम 12 पदों का योग। क्या पढ़ाए थे? प्रथम 12 पदों का योग पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब शुरू से लेकर 12 पद का जोड़ना एक जोड़ को बताता है, केवल 12 वाला नहीं बताता, ठीक है। केवल 12 वाला कौन बताता है? जैसे A12 लिखते हैं, जैसे A12 लिखते हैं तो इसका मतलब केवल 12वां पद, ठीक है, केवल 12वां पद है। लेकिन जब S लिखते हैं तो S का मतलब होता है एकदम शुरू से लेकर, है ना, शुरू से लेकर एकदम 12 पदों का जब योग होता है उसको S12 कहते हैं। तो n की जगह 12 आ गया, a की जगह 2 आ गया, मतलब n की जगह 2 है, 12 है, फिर नीचे 2 था 2 है। अब यहाँ देखो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू माइनस में 37 आएगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ 12 आएगा, -1 होगा, और d का वैल्यू कितना है? 4 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसको तो यहाँ काट सकते हैं 2 का टेबल में, कितना बार कटेगा? यहाँ से 6 मिला, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिलेगा? 37 को 2 से गुना करो, कितना आएगा? 7 दूना 14 के 4, तो में 6 और 1 7, 74 है ना, माइनस में 74 आएगा, और यहाँ 11 आ जाएगा, घटाने से 12 में जाएगा 11 होगा ना, 12 चौके 44 होता है। अच्छा बताओ 74 में 44 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा ना। 74 में 44 घटाएंगे, कितना बचेगा? +30 की -30? -30 बचेगा। तो बाहर में कितना था? बाहर में है तुम्हारा 6, और अंदर से निकला माइनस में 30, तो यहाँ तो जगह 6 दिया 18, 180, माइनस में क्या निकला? S12 का मान, S12 का मान कितना निकला? माइनस में 180। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ? हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा का आंसर। अच्छा चलिए
यहाँ आप लोग याद रखना है कि ये S12 का हम लोग मान निकाल रहे हैं जिसका वैल्यू आया माइनस में 180। ये हम लोग का पहला का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको पढ़ लिखो। तो अब हम लोग जो थर्ड नंबर है इसको वो सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, तो एक एपी यहाँ पे दिया हुआ है अपना। एपी का जो वैल्यू है वो है 0.6, 1.7 है, 2.8 है, इस तरह से बढ़ रहा है। और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 100 पद तक जोड़ना है। कितना पद तक? तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग के पास जानकारी के तौर पर है। तो पहला पद दिया हुआ है 0.6, फिर दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं हम लोग, जिसको a2 माइनस a1 से निकालते हैं। a2 का जो मान है 1.7 है और a1 का मान 0.6 है। कभी भी इस तरह का घटाव आता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख के घटाना है। 1.7 है और 0.6 है, तो घटाएंगे तो यहाँ याद रखना है 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा, पॉइंट के पॉइंट आएगा, और 1 में 0 जाएगा तो 1 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि 1.1 आ रहा है। ये किसका मान निकला? डी का मान निकला। और फिर हम लोग को मालूम है कि इसमें कहाँ तक पद है, तो 100 तक पद है। तो n बराबर 100 मिल गया। इसका मतलब हम लोग को s 100 निकालना है, मतलब 100 पदों का योग निकालना है। तो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि जो Sn का सूत्र होता है उसमें बताया जाता है कि n/2 लेना है। यहाँ पे 2a लेते हैं, फिर यहाँ पे n-1 लेते हैं, फिर d लेते हैं। तो n-1 का n का वैल्यू कितना है? 100 दिया है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 0.6 है, प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और इंटू में d है। d का वैल्यू कितना है? तो 1.1 है। कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1.1। अब यहाँ 2 का पारा में 100 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा? ये 50 बार में कटेगा। तो यहाँ तो 50 लिखेंगे और यहाँ गुना करेंगे तो 2 छक 12 आएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, है कि नहीं? 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हुआ, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 99। अब 99 गुना करना कितना से? 11 से। पता कहीं क्या है? कारण है पास पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा देंगे बाद में। तो 99 गुना करो 11 से। तो 99 गुना कर लेते हैं 11 से, तो यहाँ से 9 9, फिर यहाँ से 9 9 9 8, अरे मतलब 10 8 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 8 9। लेकिन जहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, इसका कुल मिला के निकलेगा 108.9। अब 108.9 को जोड़ना होगा 1.2 से, तो हम कभी क्या बताए थे कि पॉइंट के सीधे ही पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसे 1.2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 10 का 0 हाथ में 1, कुछ इस तरह से मिलेगा। 110.1 मिलेगा। तो यहाँ अंदर में गुना करने से मिला 50 गुना 110.1। अब इस 5 से समझो गुना करना है इसको, तो 5 को 1 से तो 5 आएगा, 5 का 0 से तो 0 आएगा, 5, फिर यहाँ से 5, इसके पास एक 0 था। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगल है, तो इसमें एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 का मान तो खत्म हो जाएगा, और केवल कितना मिलेगा? 5505। ये कितना निकला? ये 100 पदों की संख्या, मतलब प्रथम 100 पदों का योग निकला। तो सबको समझ में आ जाना चाहिए क्या? कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? तो अगला जो लास्ट हम लोग का इस सवाल का है 4th नंबर, उसमें एपी दिया हुआ है क्या? तो एपी दिया हुआ हम लोग का फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे 1/15 दिया हुआ है, फिर 1/12 दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है। इस तरह से बोला जा रहा है 11 पद तक जोड़ना है।
कितना पद तक? 11 तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं उसको निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग का प्रथम पद निकल जाएगा ए। कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 1/15 है ना। और जब डी निकालेंगे तो लोग जानते हैं दूसरा पद में पहला पद घटाना पड़ता है। दूसरा पद यहाँ 1/12 है और पहला पद 1/15 है। और जब इस तरह से आ जाता है तो हम लोग पहले एलसीएम लेके हल करना पड़ता है। तो 12 और 15 का पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं, 12 और 15 का। तो 3 का पाना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब कटुलत कोई नहीं है तो गुना करना पड़ेगा, 3 चौके 12, 12 पचे यहाँ आ जाएगा 60। अब यहाँ से पहले चेक करते हैं 12 का पाना 60 कितना बार में आता है? 5। तो ऊपर ला को 5 से गुना करते हैं तो ऊपर में तो 1 है। 15 का पाना 60 कितना बार में आता है? 4 बार में। ऊपर में हम लोग 4 गुना करते हैं, 4 गुना 1। तो यहाँ से मिलेगा 5 के 5 माइनस 4 के 4 डिवाइड बटा 60। ऊपर घटाएंगे तो 1 मिलेगा, नीचे से 60 मिलेगा। तो ये हम लोग का क्या निकल गया? और n का मान कितना दिया है? 11 n का मान दिया हुआ है 11। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ऐसे इसका सूत्र क्या बताए थे? n/2 फिर 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू d। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं s का मान तो s 11 कहलाएगा, क्योंकि 11 पद तक जोड़ना तो s 11 कहलाएगा। और जहाँ n दिख रहा है वहाँ क्या पुट होगा? 11 बटा फिर 2 और अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 गुना और a का मान कितना है? 1/15। तो यहाँ पुट हो जाएगा 1/15 प्लस यहाँ पे 11 माइनस 1 है गुना और d का मान निकाले हैं 1/60। तो यहाँ d की जगह पुट होगा 1/60 और ये पूरा ब्रैकेट है ना। अब अच्छे से पहले देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि s 11 है बराबर, यहाँ तो 11/2 ही रहेगा क्योंकि 2 का पाना 11 तो कटता नहीं है, लेकिन ये वाला गुना हो जाएगा। 2 का पाना में 11 से 2 का पाना में तो 2 के 2/15 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा 10। कितना मिलेगा? 10। तो 10 गुना हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 11/2। फिर यहाँ से मिलेगा 2/15 प्लस ये 10 का पाना में कट रहा है, 10 छक 60, 1/6। अब फिर वही कहानी हो जाएगा। यहाँ के बाद ये हम लोग को एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना एलसीएम के इस वक्त तो होगा ही नहीं। तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अगर जब 30 आ जाएगा तब यहाँ हम लोग जांच करेंगे इससे। 15 का पाना 30 कितना बार में आता है? 2 बार। तो ऊपर ला को 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी कितना था? 2 प्लस 6 का पाना 30 कितना बार में आता है? 5। तो ऊपर में जितना होगा उससे गुना करना पड़ता है। तो यहाँ से मिला 11/2 और ऊपर यहाँ 4 और यहाँ से 5 तो 9/30 मिला। कितना मिला? 9/30। अब यहाँ से कोई काट नहीं रहा तो ऊपर गुना कर लेंगे, है ना, नीचे गुना कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 11×9 99 और नीचे से होगा 3 दूना 60। तो यही निकलेगा क्या? S11 का योग कितना निकलेगा? है ना, 99/100 निकलेगा। अब काटेगा ना, 3 का पाना कट जाएगा। 3 का पाना काट देंगे तो कितना है? 3 का पाना कटेगा, 3 का पाना नहीं कटेगा तो 33 बार में आएगा। और 3 का पाना नहीं कटेगा तो 20 बार में आएगा। यहाँ काट के दिया होगा आंसर में, है ना। तो आंसर दिया होगा 33/20। अब तो आंसर आ गया। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में काट रहा था तो काट दिया गया, तो ये 33/20 इसका आंसर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? सब समझ में आया? अब इस पर आप सुताओ के लिए